प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम को हम आरंभ करें, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार फिर अवसर दिया कि हम आपके जीवित वचन में से सुने, सीखें और समझने पाएँ। इन सब बातों में आप हमारी सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज एक विषय को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। हम उसे देखेंगे और मैंने उसका शीर्षक रखा है, यहोवा की मार से बचे। अब ऐसा सुनकर लग रहा होगा कि परमेश्वर हमें मारना चाहते हैं, वो हमें दंड देना चाहते हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन बाइबल जैसा परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, वैसा ही परमेश्वर न्यायी है, इस बात का समर्थन भी करती है। तो हमें और आपको उस न्याय से, उस दंड से प्रभु बचाना चाहता है और इसलिए कुछ बातों को आज हम इस विषय के अंदर देखने का प्रयास करेंगे। हम इब्रानी की किताब 12 अध्याय उसके 5 और 6 पद को देखेंगे। बाइबल कहती है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो जिससे प्रभु प्रेम करता है उसको उसकी ताड़ना भी करता है, उसको कोड़े भी लगाता है। और जब वह ताड़ना दे से हल्की बात न जानने के विषय बाइबल कहती है। तो एक सांसारिक पिता समय-समय पर अपने बच्चों की ताड़ना करता है। जब वे कुछ गलती करते हैं, कुछ गुस्ताखी करते हैं, पिता उसे छड़ी से पीटता है। भारत की माएँ तो और गज़ब है, उनके हाथ में जो आ जाए, वे उनसे पीट देती है। बेलन आ जाए, झाड़ू आ जाए, कुछ भी उनके हाथ लग जाए, वे पीट देती हैं। और ऐसा करके क्या वो अपने बच्चों को मार डालना चाहती? नहीं। वे अपने बच्चों को अनुशासित करना चाहती हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा स्वर्ग पिता परमेश्वर हमारे भी समय-समय पर ताड़ना करता है। वह हमें अलग-अलग माध्यम से ताड़ना करता है। इब्रानी के अनुसार वह दुखों के माध्यम से हमारी ताड़ना करता है। हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, इसके द्वारा वह हमारी ताड़ना करता है, और ताड़ना के द्वारा हम अनुशासित होते चले जाते हैं। लेकिन बाइबल ऐसी घटनाओं से भी भरी पड़ी है, जहाँ पर परमेश्वर ने बहुत समय देने के बावजूद लोगों के अंदर सुधार नहीं आया, और तब परमेश्वर ने उनका नाश इस पृथ्वी पर से कर दिया। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 41 से 48 पद के बीच में यीशु मसीह ने दृष्टांत के द्वारा समझाने की कोशिश की है। मैं आपके लिए 47 पद को पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा, ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। वह दास जो अपनी स्वामी की इच्छा जानता था, फिर भी उस इच्छा के अनुसार नहीं चला, ना ही तैयार रहा, बाइबल कहती है वो बहुत मार खाएगा। यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं कि मार खाने वाले काम भी हैं जिसके द्वारा मार खाया जा सकता है। तो इस दृष्टांत के माध्यम से यीशु मसीह ने समझाया कि एक व्यक्ति ने, स्वामी ने अपने नौकर-चाकरों के ऊपर एक जन को सरदार ठहराया, और उसके नीचे कुछ नौकर-चाकरों को ठहराकर उनकी ज़िम्मेदारी दे दी कि उनको समय-समय पर भोजन दिया करें। लेकिन वह नौकर-चाकर यह सोचकर कि मेरे स्वामी के आने में देर है, वह पीने-खाने लगा, एक-दूसरे को मारने-पीटने लगा, और तब ऐसे समय में बाइबल कहती है उसका स्वामी आ जाएगा जब वो जानता भी ना हो। जब वह तैयार नहीं रहेगा, तो बाइबल कहती है वो बहुत मार खाएगा, बहुत मार खाएगा, उसे भारी परिणाम उठाने होंगे। तो इन घटनाओं के द्वारा हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु मार सकते हैं, पीट सकते हैं, ताड़ना कर सकते हैं, किसी ना किसी माध्यम से। 48 पद कहता है, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया उससे बहुत लिया जाएगा। तो थोड़ा भी मार खा सकता है और ज्यादा भी मार खा सकता है। यह निर्भर करता है उसके काम पर, उसकी उस जिम्मेदारी पर जो उससे मिली है।
मैं समझता हूँ कि इस पृथ्वी पर हमें बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। परिवार की, व्यक्तिगत, सामाजिक, कलीसियाई स्तर पर, सामूहिक स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ हमें दी गई हैं और हर एक को अपनी ज़िम्मेदारियों का वहन बड़ी उचित रीति से करने की आवश्यकता है। यदि हम अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, तो हो सकता है हम भी मार खाने वाले काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत ज़िम्मेदारियाँ हम नहीं निभा रहे हैं, तो भी हम हो सकता है हम मार खाने वाले काम कर रहे हैं। तो बाइबल कहती है जिसको जितना दिया गया है, उससे उतना लिया भी जाएगा। हम ये नहीं कह सकते, हम ये बहाना नहीं दे सकते, परमेश्वर तो दयालु है। लेकिन यह नहीं भूल जाएँ कि वो न्यायी परमेश्वर भी है और वो न्याय भी करेगा। तो वो समय-समय पर मारेगा, पिटाई करेगा। और यदि हम कुरिन्थियों की पुस्तक में चले जाएँ, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, उसके 6 से आगे पदों को हम पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं बाइबल में ऐसी घटनाएँ वर्णित है, जब परमेश्वर ने विनाश करना चाहा, तो एक-एक दिन में हज़ारों हज़ार लोग मारे गए। कुछ महामारी से, कुछ साँपों के दंश से, अलग-अलग रीति से एक ही दिन में बहुत सारे लोग साफ हो गए। मैं नहीं चाहूँगा कि प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में या हमारे समूह में किसी भी रीति से ऐसे विनाश को लाए। लेकिन क्या है जो हम उसके उस मारने से, मार खाने वाली बातों से बच सकते हैं। आज एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम यहोवा की मार से बच सकते हैं। मैं आपको निर्गमन की किताब उसके चौथे अध्याय की ओर ले चलता हूँ। निर्गमन किताब चौथा अध्याय पद संख्या 24 से लेकर 26 पद के बीच में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर घटना इस प्रकार से हुई है, मूसा को परमेश्वर ने जलती झाड़ी के बीच में दर्शन देकर बुलाया है। जलती झाड़ी जो खत्म नहीं हो रही थी, प्रभु ने उसमें वहाँ बुलाकर मूसा को कुछ आज्ञाएँ दी है। उसे बताया है कि किस प्रकार मिस्र देश से इसराइलियों को निकालना है और कनान की ओर ले जाना है। कैसे-कैसे चिन्ह देकर प्रभु ने मूसा के अंदर हियाव बाँधने की कोशिश की है। लाठी के द्वारा, छाती पे हाथ रखने के द्वारा, आश्चर्य कर्मों के द्वारा प्रभु ने उसके हियाव को बढ़ाया है और ये आश्वासन दिया है कि प्रभु उनके साथ रहेंगे और उसकी सहायता करेंगे इस्राएलियों को मिस्र से, फ़िरौन के चंगुल से बाहर निकालने के लिए। लेकिन चौथे अध्याय में ही हम इस घटना को पाते हैं, जो मुझे बड़ा आश्चर्य करता है। 24 पद इस प्रकार से कहता है, जब मूसा अपने ससुर से विदा लेकर, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ निकल कर मिस्र देश की ओर जाता है, तब लिखा है 24 पद में, तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। कितनी आश्चर्य वाली बात है कि इसी अध्याय के आरंभिक पदों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और प्लान बताया कि किस प्रकार उसे इस्राएलियों को निकालना है। लेकिन इसी अध्याय के 24 पद आते-आते बाइबल कहती है कि यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसको मार डालना चाहा। अब आप और मैं सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह है मूसा ने अपने बच्चों का खतना नहीं कराया था। आगे जब हम पढ़ते हैं 25-26 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पाँव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तो जब उस स्त्री ने, मूसा की पत्नी सिप्पोरा ने अपने लड़कों का खतना किया, तब लिखा है 26 पद में, यहोवा ने मूसा को छोड़ दिया। नहीं तो संभव था मूसा उस दिन मार डाला जाता। और ऐसा क्यों हो रहा था, इसका जवाब हमें उत्पत्ति की किताब उसके 17वें अध्याय उसके 7 पद से आगे हमें मिलता है। अब मैं आपके लिए 14 पद पढ़ना चाहता हूँ, 17 अध्याय उसके 14 पद को। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो,
वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ प्रतिज्ञा की थी। जिस देश में वो परदेसी होकर रह रहा था, कनान में, परमेश्वर ने उसे उस देश को देने की बात कही थी, उसके वंश को बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन उसका प्रतीकात्मक चिन्ह दिया था जो एक एक व्यक्ति के शरीर में रहेगा, और वह चिन्ह परमेश्वर और इब्राहिम और उसके संतानों के बीच में एक वाचा ठहरेगी कि परमेश्वर ने मनुष्य के साथ वाचा बांधी है कि वह उसे प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाएगा। और इस बात का चिन्ह था कि एक एक पुरुष की खलड़ी का खतना हो। जो मेल जेनाइटल ऑर्गन है, उसका जो फोर स्किन है, उसका अलग किया जाना खतना है। वह हर एक पुरुष का हो, जो उसके घर में जन्मा हो, जो उसका दास दासी हो, हर एक के साथ ऐसा होना है। और बाइबल कहती है 14 पद में, जो खतना रहित रहे वह अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बंधी हुई वाचा को तोड़ दिया है। तो खतना ना कराना उस समय यह दर्शाता था कि उसने परमेश्वर के साथ जो वाचा है वह तोड़ दी। अब परमेश्वर मूसा को क्यों मार डालना चाहा? क्योंकि उसको खतना की जिम्मेदारी, अपने बच्चों की खतना की जिम्मेदारी मूसा के ऊपर थी। और क्यों परमेश्वर ने मूसा को मार डालना चाहा? क्योंकि अब मूसा को परमेश्वर ने क्या करना चाहा था? मिस्र से निकाल कर इसराइलियों को कनान देश में पहुंचाना चाह रहा था। तो कनान देश पहुंचाने के लिए, या कनान देश के लिए ही यह प्रतिज्ञा थी, यह वाचा थी, जो लोगों को कनान देश पहुंचाती। और इसे और यदि हम समझना चाहते हैं तो यहोशू किताब 5 अध्याय में भी इसका जिक्र है। जब यहोशू के साथ जो लोग थे, जो जंगल में थे लेकिन उनका खतना नहीं हो पाया था, उनका खतना यरीहो के अंदर प्रवेश करने से पहले उनका खतना होता है। तो कनान देश जो एक प्रतिज्ञात देश है, उस देश में प्रवेश करने के लिए वाचा के साथ प्रवेश स्वीकार्य था। वाचा के बगैर प्रवेश प्रतिबंधित था। इसलिए खतना बहुत महत्वपूर्ण था। और हमने देखा जिस प्रकार सिप्पोरा ने अपने बेटों का खतना किया और तब परमेश्वर ने मूसा को छोड़ दिया, नहीं तो परिणाम तो मार डालने का ही था। परमेश्वर उसे मार डालना ही चाहता। इस खतना के माध्यम से आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अपने वाचा को बड़ा महत्व देते हैं। वो वाचा है जिसके द्वारा वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाते हैं। तो पुराने नियम में तो खतना कराना आवश्यक था। तो क्या आज हम भी अपना खतना करा ले? यही विवाद नई कलीसियाओं में होता रहा। जो लोग पहले से खतना वाले थे, जो जिनका खतना नहीं होता था, उनको बड़ा सताते थे, उन पर दबाव डालते थे कि वे भी खतना करा ले। तब प्रेरित पौलुस अपनी पत्रियों में अलग अलग समयों में इस बात को संबोधित करता रहा कि अब खतना और खतना रहित होना दोनों एक जैसा है। खतने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, उसने इस बात को समझाया। लेकिन उसने यह जोर दिया कि सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो हमारा मन का परिवर्तन हो। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वह है परमेश्वर की आज्ञाओं में हम बने रहें। सबसे ज्यादा जो जरूरी है हम विश्वास में बने रहें। और ये बातें हैं तो हमें शारीरिक खतने की आवश्यकता नहीं है, हमें आत्मिक खतने की आवश्यकता है। तो खतना प्रभु के साथ वाचा को दिखाता है। हम लोग एक वचन में से देखते हैं, कुलुसी के अध्याय 2 अध्याय उसके 11 पद को। कुलुसी की किताब 2 अध्याय उसके 11 पद को जल्दी से हम लोग देखते हैं। बाइबल इस प्रकार से यहाँ पर कहती है, यहाँ लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। तो हमारा खतना हाथों से नहीं, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। रोमी 2:29 इस बात को कहता है, जो खतना हो वो हृदय का और आत्मा का हो।
शरीर का खतना नहीं, हृदय और आत्मा का खतना हो, मसीह का खतना हो, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और वो फिर से दोबारा जुड़ती नहीं है मेरे प्रिय। तो खतना इस बात को संबोधित करता है कि कुछ बातों को तो हमें अपने जीवन से अलग कर देना है। खतना का जो मतलब निकल कर आता है वो है कट ऑफ, काट कर अलग कर दिया जाना। हम जब इस पृथ्वी पर हैं और जिस प्रकार कनान इस बात को दर्शाता था कि वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करें, हम भी यदि परमेश्वर के द्वारा दी गई बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं और बाइबल कहती है हाँ और आमीन के साथ वो पूरी होती है, उन प्रतिज्ञाओं का लाभ उठाने के लिए, उस प्रतिज्ञाओं का आनंद उठाने के लिए हमें कुछ बातों को अपने आप से अलग करने की आवश्यकता है। यदि हम अलग ना करें तो संभव है हम मार खाने वाला काम कर रहे हैं। मूसा को परमेश्वर ने मार डालना चाहा, उससे पहले परमेश्वर ने उससे मुलाकात की। आपसे और मुझसे भी परमेश्वर ने मुलाकात की है। हम उसे जानने लगे हैं, लेकिन जानते रहना ही काफ़ी नहीं है, हमें उसमें आगे बढ़ते चले जाना है और धीरे-धीरे अपने जीवन से कुछ बातों को अलग करते रहने की आवश्यकता है। मेल ईगो बहुत बार हमारे आड़े आ जाता है। कई बार हमारा ईगो हर्ट हो जाता है और उसकी वजह से हम बुरा बर्ताव करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन से जो ईगो है, चाहे वो मेल का हो, चाहे फीमेल का हो, ये ईगो हमारे जीवन से हट नहीं पाए। कुछ आदतें हैं जिसमें हम शायद आज भी जूझ रहे हैं, उन आदतों को हमारे जीवन से अलग करने की आवश्यकता है। याद रखें कि परमेश्वर समय देता है, वह समय देता है, वह अचानक से सब कुछ विनाश नहीं करता है, वह समय देता है, वह बड़ा धीरज धरता है। बाइबल कहती है वो बारंबार अपने क्रोध को शांत करता है। लेकिन यूहन्ना इस बात को भी कहता है कि किसने तुम्हें बता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। तो संभव है कि परमेश्वर नाश भी कर सकता है। यूहन्ना अपने प्रचार के दरमियान कहता है कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पे धरा हुआ है, अच्छा फल नहीं लाओगे तो काट डाले जाओगे। तो कुछ बातों का अलग होना तो बहुत आवश्यक है। हमारे ईगो का, हमारे जो बुरी आदतों में हम फंस रहे हैं उसका अलग होना आवश्यक है। कई बार हम अविश्वास की दशा में होते हैं और अविश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है, वो उसे अप्रसन्न करता है। तो बड़ा आवश्यक है कि हमारे जीवन से अविश्वास की बातें अलग होने पाए, हमारे जीवन से संदेह अलग होने पाए, गलत संबंध हमारे जीवन में से अलग होने पाए। जब ये बातें अलग होंगी, हम परमेश्वर के दया के पात्र होंगे। हम परमेश्वर की दया का आनंद उठा सकते हैं और हम उन प्रतिज्ञाओं का जो परमेश्वर ने हमसे किया है, आनंद उठा सकते हैं। आज हम लोग इतने ही देखते हैं, आने वाले भागों में हम इसके विषय और देखेंगे। परमेश्वर पिता हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपसे बड़े अनुग्रह को चाहते हैं। जिन बातों को हमने देखा कि हमें खतने की आवश्यकता और हमारा खतना मन का, हृदय का, आत्मा का होने पाए। प्रभु हम कुछ बातों को अपने जीवन से बिल्कुल अलग करने पाए। जो बातें आपको नहीं अच्छा लगता है प्रभु हम उससे अलग होने पाए। इन सब बातों में आप हमारी सहायता कीजिए। यीशु के नाम से। आमेन।